नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाग्य मंथन में। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय होने वाला है सिंह राशिफल अगस्त माह का 2021। सबसे पहले इस चर्चा में हम जानेंगे नवग्रह गोचर। इस महीने में अगस्त माह में जो नवग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे एक राशि से दूसरी राशि में, वो क्या होगा, और उसी को आधार बनाकर उसके बाद हम सिंह राशि वालों के जीवन के सभी क्षेत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र, पारिवारिक सुख शांति, व्यवसाय व्यापार, नौकरी, जीवन साथी, प्रेम संबंध, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अंत में सबका निचोड़ निकालते हुए आपको क्या ज्योतिषीय उपाय करने हैं, इस बात की हम चर्चा करेंगे। तो ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं खोल लेता हूं यहां पर नवग्रह गोचर का चार्ट। ये देखिए स्क्रीन पे आपके आ चुका है नवग्रह गोचर का चार्ट। और देखिए सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करेंगे, क्योंकि नवग्रह क्योंकि इन्हीं के स्वामित्व के अंदर रहते हैं, राजा हैं सूर्य नवग्रह के, और कहीं ना कहीं ज्योतिष में इन्हें आत्मा माना जाता है जीव की। तो देखिए सूर्य 16 अगस्त तक तो कर्क राशि में विराजमान है और 17 तारीख को गोचर कर राशि परिवर्तन करके यह अपनी स्वराशि सिंह में आने वाले हैं। तो एक अच्छा महीना जब राजा अपने राज्य के अपने घर में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद मंगल जो है, मंगल सिंह राशि में पहले से ही पूरे महीने विद्यमान रहने वाले हैं। सेनापति माना जाता है मंगल को। सूर्य के आने पर मंगल पहले से ही उन्हें रिसीव करने के लिए बैठे हैं। यह एक अच्छा प्रभाव होगा खास करके सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि यह एपिसोड हम सिंह राशि वालों के लिए ही बना रहे हैं और सिंह राशि पर स्वामित्व जो होता है वो सूर्य का होता है, और कहीं ना कहीं ऐसे में सूर्य का सिंह राशि के ऊपर आना सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। बुध ग्रह की बात करेंगे तो बुध ग्रह इस महीने अपनी स्थिति में 3 बार इनकी परिवर्तन होने वाला है। पहला 8 तारीख तक यह रहने वाले हैं कर्क राशि में, 9 तारीख को गोचर करेंगे और पहुंच जाएंगे सिंह राशि में, जहां पर सूर्य भी विद्यमान होंगे 17 तारीख के बाद से, और 26 तारीख तक यहां पर बुध रहने वाले हैं। इसके पश्चात बुध दोबारा गोचर करेंगे 26 तारीख को और अपनी स्वराशि कन्या में पहुंच जाएंगे, जो उनकी स्वयं की अपनी राशि है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति कुंभ राशि में पूरा माह रहने वाले हैं वक्री अवस्था में। शुक्र की स्थिति 2 बार बदलेगी, 10 तारीख तक रहेंगे सिंह राशि में और 11 तारीख को गोचर करके अपनी नीच राशि कन्या में चले जाएंगे। उसके बाद शनि जो है, शनि की स्थिति पूरे माह मकर राशि में रहेगी। राहु ग्रह भी पूरे माह रहेंगे इस महीने वृषभ राशि में। केतु की स्थिति वृश्चिक राशि में रहेगी। मित्रों, इन सभी ग्रह गोचर को ध्यान में रखते हुए और इनका सूक्ष्म अध्ययन करने के पश्चात हमने आपका सिंह राशिफल अगस्त महीने का तैयार किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चार्ट को हटा करके आपकी चंद्र कुंडली खोल लेते हैं। हमने यह एपिसोड चंद्र कुंडली के आधार पे बनाया है, चंद्र राशि के आधार पे बनाया है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 5 अंक के ऊपर बैठे हैं तो आपकी सिंह राशि बनती है, और आप उस लिहाज से इस प्रोग्राम को देखते हैं तो बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आपके पास आपकी कोई जन्म कुंडली या कोई भी डिटेल नहीं है तो आप स्क्रीन पे जो दिख रहा है राशि के नीचे नाम अक्षर हैं, वो उनके अनुसार भी इस राशिफल को अगस्त के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिंह राशिफल अगस्त 2021। सर्वप्रथम बात करेंगे आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति, धन बहुत ही जरूरी है मित्रों, इसीलिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आर्थिक स्थिति की, क्योंकि घर परिवार संसार चलाने के लिए धन बहुत आवश्यक होता है। देखिए धन, आपके धन भाव के स्वामी होते हैं बुध, लाभ भाव के स्वामी भी आपके होते हैं बुध। यह बहुत ही जबरदस्त योग है, मैं सिंह राशि का मानता हूं, क्योंकि दोनों ग्रहों का स्वामी ही बुध है। और आपकी इस समय पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह दोनों का स्वामी बुध होकर 3 बार अपनी स्थिति बदलेगा। पहली स्थिति तो रहेगी इनकी द्वादश भाव में खर्चों की तरफ, क्योंकि 12वां भाव हमारे खर्चों का होता है। 8 तारीख तक थोड़ा आपके खर्चे अव्यवस्थित हो सकते हैं। थोड़ा सा आप यहां पर खर्चों पर रोक लगाने की कोशिश करें 8 तारीख तक, क्योंकि अभी महीना शुरू नहीं हुआ है। यह एपिसोड हम जुलाई में डाल रहे हैं, तो अगर आप इसे देख रहे हैं तो 8 तारीख तक
अपने किसी भी अनाप शनाप खर्चे को ना होने दे, फाइनेंस को संभालें यहाँ पर, और खर्चों को ना बढ़ने दें। 8 तारीख तक कोशिश करें, हाथ रोकने का प्रयास करें। 8 तारीख के बाद बुध ग्रह पहुंच जाएंगे लग्न में आपके, और 26 तारीख तक यहाँ पर रहने वाले हैं। अच्छी स्थिति है, शुक्र भी आपका साथ दे रहे हैं यहाँ पर, और सूर्य तो 17 तारीख के बाद आएंगे। मंगल पहले से विद्यमान है, थोड़ा मंगल के कारण यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि आपका यहाँ पर साथ देने के लिए सूर्य भी नहीं होंगे 17 तारीख तक। तो फिर भी क्योंकि चंद्रमा के ऊपर आएंगे बृहस्पति, प्रथम भाव देखा जाएगा चंद्र कुंडली का, तो कहीं ना कहीं शुभ है। धन धान्य के दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी है। पहला हिस्सा जो है इस महीने का 16 तारीख तक जो मैं मान के चलता हूं, वो कहीं ना कहीं अच्छा है आपका। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपके ऊपर दबाव बनेगा पैसों को लेकर, खर्चों को लेकर। कहीं ना कहीं लोन, EMI खर्चे जो आपके मासिक होते हैं, तो उन सभी को मिला के थोड़ा सा दबाव मुझे बनता दिख रहा है। लेकिन जैसे ही सूर्य गोचर करके 16 तारीख को द्वादश भाव को छोड़कर आएंगे आपके लग्न भाव में, तो यहां पर आपको एक मजबूत सपोर्ट देंगे। और मुझे लगता है ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं आपकी कई समस्याएं फाइनेंस से रिलेटेड जो चल रही थी वो यहां पर खत्म होंगी। यह सपोर्ट हो सकता है किसी भी तरीके की आय में आपके वृद्धि के कारण हो सकता है, आपके परिवार में किसी की आय में वृद्धि हो सकती है, आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। कोई एक सोर्स जुड़ सकता है आपका, जिससे कि आपका जो कि खर्चे का वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स करेगा यहाँ पर। तो आर्थिक स्थिति के एंगल से अगर देखा जाए तो यह मजबूत समय मुझे लग रहा है जब सूर्य अपने घर में वापस प्रवेश करेंगे 17 तारीख को, तो मजबूत एक टाइम होगा आपके लिए। फाइनेंस मुझे यहां से मजबूत दिख रहा है। अच्छा, 26 तारीख तक तो जो बुध की स्थिति लग्न में बनी हुई है, उसके बाद भी जो बुध जा रहे हैं अपने द्वितीय स्थान में जा रहे हैं, अपनी स्वराशि में जा रहे हैं, यह समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि यहां पर 11 तारीख के बाद से शुक्र ग्रह भी आ जाएंगे धन भाव में, लेकिन यह भी स्थिति शुभ है। चंद्रमा से द्वितीय स्थान पर जब शुक्र गोचर करते हैं तो धन देते हैं। धन से संबंधित जो बहुमूल्य चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं परिवार की ओर से गिफ्ट के रूप में मिलती हैं, आशीर्वाद के रूप में मिलती हैं। और कहीं पर अगर कोई धन रुका होता है किसी कारण से, तो वो भी इस समय पर मिल जाता है। तो फाइनेंस के दृष्टिकोण से 8 तारीख तक थोड़ा ज्यादा दबाव रहेगा इस महीने में, लेकिन 8 तारीख के बाद से महीने के अंत तक स्थिति अच्छी है, संतोषजनक है, आप संतुष्ट रहने वाले हैं। तो पर इसमें थोड़ा सा खर्चों को आप कंट्रोल करके रखें, क्योंकि सिंह राशि वाले जाने जाते हैं राजसी स्वभाव के लिए। तो खर्चे भी जब करने पे आते हैं तो हाथ को नहीं देखते, खर्चा करते जाते हैं। तो उस पे आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो चलिए यहां से अब आगे चलते हैं। आर्थिक स्थिति को छोड़कर हम पारिवारिक सुख शांति कैसे रहने वाली है। पारिवारिक सुख शांति, द्वितीय स्थान होता है कुटुंब का, कुटुंब से सुख चतुर्थ स्थान, और इन भाव के स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं आपके बुध और मंगल। मंगल ग्रह पूरे माह बैठे हुए हैं लग्न में, मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं। और कुटुंब भाव जहां से हम आपके परिवार की सुख शांति को देखेंगे, वहां पर देखिए बुध ग्रह 26 तारीख के बाद आएंगे, उससे पहले वो लग्न भाव में है, अच्छी स्थिति में है। शुक्र आएंगे यहां पर 11 तारीख के बाद से। तो किसी पारिवारिक महिला से कुछ छोटा मोटा विवाद हो सकता है, पुरानी बात निकल के आ सकती है, जिस चक्कर में झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र और वो आपसे उम्र में बड़ी होंगी। बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखिए। यहां पर आपको इस झगड़े को, चाहे वो किसी भी रूप से हो, छोटी मोटी बातचीत से शुरू होकर बढ़ सकता है, आपको कंट्रोल करना है, इस चीज को बढ़ने नहीं देना है। क्योंकि यहां पर आपको पहले से ही सूचित करा जा रहा है, आयु में बड़ी स्त्री पारिवारिक हो सकती हैं, आपकी मौसी, या फिर आपकी अगर आप विवाहित हैं तो वो ननद भी हो सकती हैं। इस प्रकार के प्रभाव यहां बन सकते हैं। उम्र में, आयु में बड़ी होंगी, इस चीज का ध्यान रखिए। आपको कंट्रोल करना है, इस विवाद को बढ़ने नहीं देना है। तो कुल मिला के पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो आपके जो पंचम भाव के भी स्वामी हैं वो बृहस्पति इस समय पे सप्तम भाव में बैठे हैं। कुछ ऐसा अच्छा प्रभाव भी बन रहा है। आपके कुटुंब वृद्धि के योग बन रहे हैं। कुटुंब में किसी का विवाह, किसी की संतान, इस प्रकार के कुछ खबर आपको सुनाई दे सकती हैं। किसी के विवाह की बात चलने लग सकती है, अचानक से किसी के विवाह की डेट निकल सकती है आगे 4-5 महीने के बाद की, नवंबर दिसंबर की। इस प्रकार के प्रभाव आपके समक्ष परिवार के रूप में बन सकते हैं। आप यहाँ पर कोई पुश्तैनी
चीज के ऊपर भी काम कर सकते हैं, पुश्तैनी चीज को बेचकर पैसे की प्राप्ति भी हो सकती है, कुटुंब भाव से दिख रहा है मुझे, या फिर आप उसका कहीं ना कहीं उस पे कंस्ट्रक्शन या फिर पुनर्निर्माण कर सकते हैं उसको, ऐसी भी चीजें यहाँ पर बनती मुझे दिख रही हैं। तो कुल मिला के अच्छा समय होगा, जिसके कारण आपका जो परिवार है अच्छी तरफ जा रहा है। लेकिन बस आपको जो ये विवाद से बचना है, जो छोटा सा एक विवाद आ रहा है, इसको आपको कंट्रोल करने की पूरी आशा रखता हूं मैं कि आप कर लेंगे, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया है व्यापार और व्यवसाय। जितनी भी हमारे व्यापार और व्यवसाय करने वाले लोग हैं, आपका कर्म स्थान देखें तो कर्म स्थान आपका शुक्र के अधिपत्य में आता है। वर्तमान समय में राहु आपके बिल्कुल कर्म स्थान के ऊपर बैठे हैं, वृषभ राशि के ऊपर। और यहां पर देखा जाए तो सूर्य से दशम भाव भी बन जाता है ये, क्योंकि हम जब कर्म की बात करते हैं तो सूर्य से भी देखते हैं। हालांकि मैं सामान्य रूप से और एपिसोड्स में चर्चा नहीं करता, पर क्योंकि सूर्य यहाँ पर 17 तारीख के बाद आ ही जाएंगे, तो यहां से हम दशम, सूर्य से दशम की भी दृष्टि देखेंगे यहां से। और कहीं ना कहीं दशम भाव में वैसे भी जो कि है शुक्र बनी रहे हैं यहाँ के स्वामी। दूसरा, डे टू डे वर्क से रिलेटेड शनि आपके अधिपत्य स्वामी बनते हैं, आपके जो डे टू डे वर्क होते हैं व्यापार और व्यवसायियों के लिए। तो यहां पर देखिए शुक्र को देखेंगे हम, जो आपके कर्म को प्रभावित कर रहे हैं। 10 दिन तो वो लग्न में बैठे हैं सूर्य की राशि में, प्रथम भाव में। चंद्रमा से प्रथम भाव मान के चलेंगे तो चंद्रमा से जब प्रथम भाव में शुक्र गोचर करते हैं तो बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। धन धान्य की स्थिति को मजबूत करते हैं। अगर व्यवसायी हो तो व्यवसायी के कार्य में बरकत होती है, नए ऑर्डर्स, नई संधि कहीं पर होती है, कार्य के लिए एग्रीमेंट होता है, कहीं पे साझेदारी होती है, इस प्रकार के प्रभाव बनते हैं। और उसके कारण अच्छा खासा लाभ भी मिलता है, कई बार अच्छा खासा एडवांस भी मिल जाता है। आपकी अपनी एग्रीमेंट्स के ऊपर आपकी अपनी जो भूमिका रखी जाती है कि भैया इस हिसाब से हम काम करना चाहते हैं, आपकी वो सब चीजें मानकर आपको अच्छा खासा एडवांस भी मिल जाता है। लेकिन क्योंकि शुक्र चले जाएंगे दूसरे स्थान में और 11 तारीख को, और नीच राशि है उनकी, तो थोड़ा सा यहां पर प्रभाव तो पड़ेगा आपके ऊपर, थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि चंद्रमा से शुक्र जब द्वितीय स्थान पर गोचर करते हैं तो यह स्थिति भी शुभ होती है और धन धान्य में वृद्धि करने वाली होती है। तो वैसे तो यह स्थिति अच्छी है, पर जब आप यहां पर 11 तारीख के बाद से व्यवसाय करेंगे तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान रख के चलें, क्योंकि शुक्र नीच के हैं, तो थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना बनता है। अगर पैसा आ भी रहा है तो अपने जो डिसीजंस हैं वो सोच समझ के करें। अगर व्यापार के विस्तार में आप 10 तारीख के बाद से धन लगा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें, सोच विचार करके बड़े बूढ़ों से विचार विमर्श कर लें, ठीक है। इस तरीके से प्रभाव अच्छा रहेगा। फिर 26 तारीख के बाद से अच्छा है दोबारा से, क्योंकि बुध आ जाते हैं 26 तारीख के बाद आपके कुटुंब भाव में, धन भाव में, तो यह स्थिति दोबारा से व्यवसायी और व्यापारी वर्ग के लिए अच्छी बनेगी, मेरे हिसाब से शुभ रहेगी। कुल मिला के अच्छा है व्यापार और व्यवसाय के लिए यह महीना सिंह राशि वालों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी सेम वही स्थिति बनती है जैसे कि व्यापार और व्यवसायी लोगों के लिए बनती है। इस समय पर आप देखेंगे कि शुरू के 10 दिन महीने के अच्छे हैं, उसके बाद फिर शुक्र जा रहे हैं नीच राशि में, तो लगभग वैसा ही प्रभाव बनेगा जैसे व्यवसायियों के लिए है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको और परेशान करेगी, इस स्थिति में राहु का कर्म स्थान में होना, तो थोड़ा सा परेशानी मुझे लगता है इस समय पर आपको होगी। 11 तारीख से 26 तारीख के बीच राहु भी एक्टिव हो जाएंगे और प्रभाव बनाएंगे आपके ऊपर। और थोड़ा सा आपको जो थोड़ा बहुत यहां दिक्कतें हो सकती है, मेरे हिसाब से यह भी हो सकता है कि शुरू में महीने के जो 1 से 10 तक अच्छा प्रभाव आ रहा है, वहां पर हो सकता है कोई आपका इंक्रीमेंट हो जाए, यहाँ पर कोई पदोन्नति हो जाए, आपको कोई और एक स्थान आगे का मिल जाए बड़ा, जिसके कारण उत्तरदायित्व बढ़ जाए। उत्तरदायित्व बढ़ने के कारण आपकी टेंशन्स बढ़ सकती हैं, पर ये अच्छे के लिए, अगर आप विकास के लिए बढ़ रहे हैं और आपको मेहनत करनी पड़ रही है तो मुझे लगता है ये अच्छा है। उस उत्तरदायित्व से ना भागें, उस दायित्व को मेहनत कर करके पूरा करें। तो इसे परेशानी ना समझ करके सॉरी, यहां पर एक अपॉर्चुनिटी समझिए और अपॉर्चुनिटी का अच्छे से आप पालन करेंगे तो आगे भी आपको अच्छे से एक तरीके से प्रमोशंस मिलते रहेंगे। तो कुल मिला के अच्छा महीना है, थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अब नौकरी पेशा लोगों को छोड़ करके
हम चलते हैं जीवन साथी। देखिए जीवन साथी से संबंधित भाव होता है सप्तम, कुंभ राशि से संबंधित है, शनि इसके स्वामी हो गए, अपनी राशि में विराजमान है, मकर में शनि। और सप्तम भाव जो विवाह का घर है उसमें गुरु खुद बैठे हुए हैं वक्री होकर, कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति है। वैसे तो अगर हम यहाँ गुरु नहीं बैठे होते तो इस स्थिति को नकारात्मक बोलते, लेकिन क्योंकि बृहस्पति भी बैठे हुए हैं सप्तम भाव में तो कहीं ना कहीं सपोर्ट है, कहीं ना कहीं आपका साथ दे रहे हैं, स्थितियों को सुधार रहे हैं। इस कारण से दाम्पत्य जीवन सुंदर है, जीवन साथी का साथ भी सुंदर है, आपको समझेंगे, आपकी बातों को समझेंगे। कहीं पर कुछ परिवार की ओर से अगर छोटी मोटी बात हो जाती है तो वहां पर भी आपका मेरे को साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। और अच्छा है, जीवन साथी के साथ के कारण यह समय मुझे अच्छा लगता है आपके लिए, जो कि अगस्त का महीना, तो इसका भरपूर लाभ उठाएं और अच्छे से इसे बिताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन साथी से प्रेम संबंध। देखिए प्रेम संबंध, जो सिंह राशि वाले प्रेम संबंधों को विवाह में बदलना चाहते हैं, बहुत ही शुभ समय है, बहुत ही सुंदर समय है। अगर चाहते हैं आप विवाह करना, प्रेम संबंधों में अच्छे, एक दूसरे से आपकी समझ अच्छी है, तो यह समय प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने का बहुत सुंदर है। क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति खुद सप्तम भाव में बैठे हैं, विवाह के घर में अनुकूल है, यहाँ पर विवाह करवा सकते हैं। पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कर लीजिए, यह समय बहुत ही शुभ है आपके लिए। हो सकता है आगे आने वाले 4-5-6 महीनों के अंदर आपका विवाह हो जाए, तो अच्छा समय है। मेरे को मैत्री अच्छी लग रही है इस समय पर, आपके जो भी जिनसे भी आप संबंध में हैं उनके लिए भी, जिन लोगों को, जो लोग वेट कर रहे थे प्रेम संबंधों में पड़ने का, उनके लिए भी बहुत सुंदर समय है। कुल मिलाकर प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुकूल समय है और अच्छा समय है मेरे हिसाब से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम संबंधों से शिक्षा के दृष्टिकोण से भी समय मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी कहीं ना कहीं केंद्र में विराजमान है। केंद्र में विराजमान होकर के, और स्थिति इनकी सितंबर तक मेरे को लग रही है अच्छी। इस वजह से यह शिक्षा के भाव में थोड़ा सा आपको जागरूक कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। थोड़ा सा परेशानियों में पिछले महीने भी थे, उससे पिछले महीने में भी थे। सूर्य जब जा रहे थे राहु के पास, फिर राहु के साथ उन्होंने लगभग 1 महीना बिताया, ग्रहण की स्थिति बन रही थी, तो वो समय थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था सिंह राशि वालों के लिए। लेकिन जब अब सूर्य निकल चुके हैं राहु का साथ छोड़ करके और अब वापस अपने घर में आने वाले हैं, अपनी राशि के ऊपर आने वाले हैं, तो ऐसे में शिक्षा के दृष्टिकोण से भी सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस समय पर आप तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे और फ्यूचर के लिए जो आपकी परियोजनाएं हैं उनके लिए भी अच्छा समय निकाल पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो तैयारी कर रहे थे, बहुत ही अनुकूल समय है। सरकारी नौकरी लगने तक के सुंदर योग हैं आपके। तैयारी करिए, मजबूत इरादों के साथ तैयारी करिए, मेहनत करिए, बिल्कुल डटे रहिए, मैदान में हटने की जरूरत नहीं है। आपको सफलता जरूर मिलेगी अगर आपने अच्छे से मेहनत करी। तो शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर मित्रों हम चलते हैं स्वास्थ्य। कैसा रहने वाला है स्वास्थ्य? देखिए लग्न पर 4 ग्रह निकलेंगे, मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध। ऐसी स्थिति में होता क्या है अक्सर कि स्वास्थ्य पे थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता ही। थोड़े से मौसमी रोग यहां पर आपको प्रभाव में ला सकते हैं। और शनि क्योंकि आपके कष्ट भाव में बैठे हैं, बेशक अपनी राशि में बैठे हैं, पर फिर भी कष्ट भाव में बैठ करके थोड़ा बहुत पीड़ा के योग बनाते हैं। शरीर में एक ऐसी पीड़ा होती है नसों से संबंधित जिसका कोई पता नहीं चल पाता है। आप जाएंगे, टेस्ट वगैरह कराएंगे, कुछ नहीं निकलेगा, पर जब रात को आप सोने जाएंगे तो आपको समस्या महसूस होगी। इस प्रकार के प्रभाव छुपे हुए गुप्त, कभी शरीर में पीठ में पीड़ा हो जाना, कभी आपके पैरों में पीड़ा हो जाना, कभी सर में दर्द हो जाना, कभी गर्दन में दर्द हो जाना, इस तरीके की समस्याएं बनेंगी। तो इसके लिए हम आपको उपचार बताएंगे, ज्योतिषीय उपचार पे जब हम जाएंगे सेक्शन पे। तो चलिए यहां से स्वास्थ्य को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम निचोड़ पे। अगस्त के महीने में सिंह राशि वालों को क्या उपचार करने चाहिए? जो नेगेटिव चीजें हैं उनसे बचने के लिए, जो पॉजिटिव चीजें हैं उनके लिए तो फिर क्या करना, वो अच्छा ही है। देखिए 16 तारीख तक सूर्य है 12वें भाव में, थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। तो उनके लिए उपचार क्या करना है, जो आपको सदैव करना चाहिए। केवल अगस्त के महीने में ही यह उपचार नहीं करना है, पूरे जीवन भर करिए। आपके राशि के स्वामी अधिपति हैं, वो इस नवग्रह के स्वामी हैं, राजा हैं। रोज सुबह
समय पर उठ करके, 9 या 10 बजे नहीं, सुबह समय पर उठ करके, जब बिल्कुल आपके जो सूर्य हैं वो बिल्कुल ऑरेंज कलर के होते हैं, उस समय पर सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद उनसे अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, सभी शुभ चीजें हो, और जो अनिष्ट अगर आना हो तो वो टल जाए। और वहीं पर बैठकर अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ें सूर्य के समक्ष, तो बहुत ही सुंदर योग बन जाएगा आपके जीवन का। कुंडली के अंदर सभी ग्रह अच्छे से कार्य करेंगे, क्योंकि यहां पर आपको मिल जाएगा हनुमान जी का आशीर्वाद। तो ये तो एक उपचार सर्वप्रथम हो गया। दूसरा, सिंह राशि वालों को जो परेशानी होती है 2 प्लेनेट से बहुत ज्यादा होती है, एक होता है राहु और दूसरा होता है शनि। तो जीवन में आप इनके भी उपचार अवश्य करा करिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर जरूर जाएं। शनि मंदिर ना जा पाए तो शनिवार के दिन वृद्ध लोगों को यथाशक्ति जो भी आप दान दे पाए जरूर दें। और राहु के लिए आपको क्या उपचार करना है? राहु के लिए आपको यह उपचार करना है कि जो सप्त अनाज होता है, 7 प्रकार का अनाज होता है, उसको आप डालिए चिड़ियों को। यह भी आप कर सकते हैं उपचार। और अगर चिड़ियों की व्यवस्था नहीं है, आप कहीं फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, वहां पर आप नहीं जिमा पाते चिड़ियों को, तो आप नीलकंठ स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। नीलकंठ स्तोत्र का पाठ करने से भी आपका जो राहु का प्रभाव है जन्म कुंडली में अगर नेगेटिव होगा कहीं पर, तो वो आपका शुभ अवस्था में बदल जाएगा और भगवान शिव का भी आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन की रक्षा होगी और आपका भाग्य भी बहुत मजबूत होगा। मित्रों, यहां पर हमने सिंह राशि वालों के अगस्त के महीने का राशिफल आपको बता दिया है। यहां पर अब मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूं, यदि आप हमारा भाग्य मंथन का चैनल और उस पे आने वाले अपडेट्स देखते हैं और चाहते हैं भविष्य में आपको वो नियमित रूप से मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करते समय उसके साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि समय से आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले एपिसोड्स की सूचना नोटिफिकेशन के थ्रू समय पर मिल जाए और आप उसका लाभ उठा पाएं। दूसरी बात, कोविड-19 चल रहा है, अपना ध्यान रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, एक निश्चित दूरी 2 या 3 गज की बना के रखें। वैक्सीनेशन अगर नहीं लगवाया है तो उसे जरूर लगवाएं, मास्क जरूर पहने और अपना ध्यान जरूर रखें। सावन का महीना भी चालू हो चुका है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह बहुत ही पवित्र महीना है, इसमें आप व्रत उपवास करें और भगवान शिव और पार्वती का आशीर्वाद अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्राप्त करें। इसी के साथ मैं भाग्य मंथन की ओर से आपसे आज्ञा चाहता हूं आज के लिए। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।